भारतीय फिल्म जगत खूब सारे हसीन एक्ट्रेसेस और एक्टर्स से भरा पड़ा है, पर वही कैरेक्टर किरदार निभाने वालों का इन सब में अपना अलग सा दबदबा रहा है। एक हद तक देखा जाए तो इन कलाकारों के बिना फिल्म जगत सूना सूना सा है। आज मैं ऋषिता आई हूँ उस कलाकार की कहानी लेकर जिसे कैरेक्टर किरदार का बेताज बादशाह कहा जाता है। नज़ीर हुसैन की कहानी अलग अलग पड़ाव से निकलती है। वे जाने माने स्वतंत्रता सेनानी भी थे। वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज में सक्रिय भी थे। फिर आज़ादी के बाद रोजगार के लिए उन्होंने स्टेज शोज शुरू किए। फिर फिल्मों में काम मिलना आरंभ हुआ और एक सफल कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में खूब चमके। वे पहले शख्स हैं जिन्होंने भोजपुरी सिनेमा की नींव रखी। 15 मई 1922 को आज के बिहार के दिलदार नगर में जन्मे नज़ीर हुसैन की परवरिश लखनऊ में हुई। पिताजी शाहबजाद खान रेलवे में गार्ड थे। प्रारंभिक शिक्षा लेने के बाद नज़ीर रेलवे में फायरमैन का काम करने लग गए। फिर वे ब्रिटिश आर्मी में भर्ती हो गए। दूसरे विश्व युद्ध में उनकी बदली मलेशिया और सिंगापुर में हुई थी, जहां उन्हें युद्ध के दौरान कैद कर लिया गया। इसके बाद आज़ादी के रहल में नज़ीर शामिल हो गए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सेना में काम करने लगे। आज़ादी के बाद स्वतंत्रता सेनानी होने के कारण भारत सरकार ने उन्हें आजीवन मुफ्त रेलवे पास जारी करवाया। नज़ीर हुसैन का फिल्मी जीवन आज़ादी के बाद शुरू होता है। जब रोजगार के खोज में स्टेज शो करने लगे, तब कई फिल्म मेकर्स की निगाहें उनकी तरफ मुड़ने लगे। कलकत्ता के न्यू थिएटर्स में उनका योगदान देखते हुए प्रसिद्ध फिल्मकार बिमल रॉय ने उन्हें अपना असिस्टेंट चुन लिया। बिमल रॉय के साथ काम करते हुए नज़ीर में बिमल रॉय को नेताजी बोस और उनके सेना से जुड़े कुछ कहानियां बताईं, जिससे प्रभावित होकर बिमल रॉय ने 1950 में पहला आदमी फिल्म का निर्माण किया, जिसमें खुद नज़ीर ने पहली बार पर्दे पर एक्टिंग की। मैं आज ये अनमोल हीरा तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारे चरणों में भेंट करता। इस फिल्म में नज़ीर ने ना सिर्फ एक्टिंग की, बल्कि इस फिल्म का स्क्रीन प्ले भी लिखा। पहला आदमी फिल्म हिट हुई और उनके गजब एक्टिंग ने सबके दिल जीत लिए। अपने जीवन काल में 500 से भी अधिक फिल्मों में काम करने वाले नज़ीर हुसैन ने कैरेक्टर किरदार निभाने वाले कलाकारों में अपना अलग सा दबदबा बनाया। उस जमाने की हर एक सामाजिक फिल्मों में उनका सहभाग होने लगा। परिणीता, 2 बीघा जमीन, देवदास, न्यू दिल्ली, नया दौर, मुसाफिर, यहूदी, काला पानी, आखिरी दाव, परख, बम्बई का बाबू, श्रीमान सत्यवादी, गंगा जमुना, साहिब बीवी और गुलाम जैसे फिल्मों में उनकी एक्टिंग तारीफेदार रही। इसके साथ ही भावनात्मक किरदार के लिए भी वे प्रसिद्ध रहे। अमर अकबर एंथनी, चरस, ज्वेल थीफ, परख, देवदास, नेता, राम और श्याम, कश्मीर की कली जैसी फिल्मों में उनका इमोशनल किरदार काफ़ी लोकप्रिय है। नज़ीर ने ज़्यादातर फिल्में देवानंद के साथ की, पर एक कार्य के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। मुंबई में काम करते वक्त उनकी मुलाकात देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से हुई। क्योंकि राजेंद्र बाबू खुद बिहार के थे, इसलिए उन्होंने नज़ीर से पूछा, क्या आप भोजपुरी भाषा में फिल्में नहीं बनाते? इससे वे प्रभावित हुए और वर्ष 1960 के दशक में उन्होंने देश की पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोए पियरी चढ़ाइबो में बतौर अभिनेता एवं लेखक कार्य किया, जो 16 फरवरी 1962 को पर्दे पर आई तो भोजपुरी जगत में भूचाल सा आ गया। इसके बाद उनका ऐसा सिक्का चला कि नज़ीर साहब भोजपुरी फिल्मों के जनक बनकर उभरे। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने कमसार फिल्म्स के बैनर तले बहुत सारी भोजपुरी फिल्में बनाई। उनकी मशहूर फिल्मों में हमारा संसार, बलम परदेसिया, चनवा के ताके चकोर, चुटकी भर सेनुर, रुठ गईलन सैया हमार आदि शामिल हैं। उनकी फिल्मों में गांव उसिया के अलावा दिलदार नगर स्टेशन, फतेहपुर बाजार,
तहसील जमानिया और जनपद मुख्यालय के गंगा घाट सहित बिहार के बक्सर, आरा, डुमराव आदि अन्य स्थान फिल्मांकित हुए हैं। वे हमेशा अपने गांव से जुड़े थे, इसलिए उनके फिल्मों में उसिया गांव के दृश्य हमेशा रहते थे। वे और उनकी पत्नी हिफाजत बीवी को वहां के लोग बहुत प्यार करते थे, इसलिए उनके जन्म दिवस पर आज भी वहां समारोह आयोजित किए जाते हैं। नजीर हुसैन साहब को एक बेटी और बेटा है। बेटी हैरुल निशा की शादी दिलदार नगर में हुई है। बेटा मुमताज हुसैन परिवार के साथ मुंबई में रहता है। तो ऐसे थे नजीर हुसैन। 25 जनवरी 1994 को उन्होंने आखिरी सांस ली। तो मैं थी आपकी रिशिता। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।